इंदौर के ख्यातनाम भजन लेखक गायक बृजमोहन चौकसे प्रेमी अब तक हजारों भजन लिख कर गा चुके हैं। उनका एक भजन काल क्या करेगा महाकाल के आगे विश्व विख्यात हुआ है। वहीं आपके 3 भजन संग्रह भी प्रकाशित होकर सारे देश में धूम मचाए हुए हैं। भक्ति एवं कला को पूर्ण समर्पित बृजमोहन जी से वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस इस रोचक मुलाकात का संपूर्ण आपने कहा मेरे लिए कला। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम समस्त देश विदेश के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कला से आप भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं। भक्ति से आप भी प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं। और कहा गया है कि भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है। आज हम विश्व भक्ति मंच के अंतर्गत दिखा रहे हैं एक ऐसे परिवार की सच्ची कहानी जो कि बहुत ही अच्छी, प्रेरणास्पद है और वंदनीय है, प्रेरणीय है। और हम इस कहानी को इसलिए भी दिखा रहे हैं कि संयुक्त परिवार है, चौकसे परिवार। हमारे साथ में है प्रभु दयाल जी चौकसे जी, जो 94 वर्षीय हैं और अभी भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप कला के प्रति बहुत अच्छा प्यार करते रहे और आज भी करते हैं। हम संक्षिप्त मुलाकात आपसे लेने जा रहे हैं। दादा, आपका स्वागत है। आप कहाँ पर कार्य करते थे, कौन से मिल में थे आप? कल्याण मिल में जी। आपको गाने में रुचि रही होगी, भजन गाते होंगे? जी। बहुत साल तक गाए? अभी भी भजन अब विषय मेरा सबसे अलग है। आपके गुरु कौन रहे? गुरु कौन थे? मेरे गुरु थे हारमोनियम के गुरु अलग थे। क्या नाम? हाँ, बताइए। उनका नाम था गोवर्धन जी। और गायन में? गोवर्धन। जो गायन में जो आप गाते हैं भक्ति के भजन साहब, गाना किसने सिखाया आपको? गाना तो खुद ही। तो गाना कुदरती अच्छा, बचपन की उम्र से ही। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब हम एक सवाल आपसे और कर रहे हैं। कौन सा भजन आपको अच्छा लगता है जिंदगी में सबसे बढ़िया? जो अब तो मैं गुरु के भजन ज्यादातर सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा, गुरु की जो महिमा रहती है, सदगुरु से संबंधित गाते हैं आप। और भैया लिखता है। हाँ, ये तो अभी स्वागत है इनका। लेखक ये है। हाँ। और गायक में हुए समान। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी। कैसा लगता है आपको ये भैया गाते हैं, भजन लिखते हैं, कैसा लगता है? अब बहुत बढ़िया लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। हाँ जी। माता और पिता की बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये खुशी तब होती है जब संतानें उनके अनुरूप कार्य करती हैं। क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या, जो भी सुनता है ना उसको अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है ये चौकसे परिवार। माता जी के भी दर्शन हम करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राज देवी। और भक्ति में जो जुड़ा रहता है वो राज करता है, और जो महिला जुड़ी रहती है वो वास्तव में राज देवी होती हैं। वंदनीय है ये परिवार। माता पिता को हम नमस्कार करते हैं, सादर नमन करते हैं। हमारे साथ में बृजमोहन जी चौकसे जी हैं और प्रेमी के इनका उपनाम है। हम लेने जा रहे हैं आपसे साक्षात्कार। ये साक्षात्कार आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इस साक्षात्कार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करने में, प्रकाशित करने में सहायक बनिए, क्योंकि कला जिंदा रहेगी, भक्ति कायम रहेगी तो ये दुनिया में शांति रहेगी, सुख रहेगा। साक्षात्कार हम लेने जा रहे हैं। बृजमोहन चौकसे जी प्रेमी जी, जो आज 72 साल आपकी उम्र है, कल्याण मेल में आप श्रमिक थे और आज भी आप काफ़ी कलम के जादूगर हैं, आवाज़ के भी जादूगर हैं। हम आपका सम्मान करते हैं वर्ल्ड मीडिया की ओर से, वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से। और यह दिलचस्प साक्षात्कार, रोचक साक्षात्कार आपके दिलों को छुएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम इस साक्षात्कार को। ये चौकसे जी हैं जिनकी फिल्मी कीर्तन किताब काफ़ी प्रशंसित हुई है।
सारे भारत में डंका बज रहा है इस किताब का। हम सम्मान करते हैं इस किताब के लेखक रचनाकार ब्रजमोहन चौकसे जी प्रेमी। और दूसरी किताब है, ये भी किताब प्रकाशित होकर काफ़ी प्रशंसित हुई। ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके माताजी पिताजी का क्या शुभ नाम? पिताजी का नाम प्रभुदयाल जी चौकसे है और मेरे गुरु भी वही हैं। उन्हीं से मैंने गाना सीखा है, उन्हीं से मैंने बजाना, हारमोनियम बजाना भी सीखा है और वो बहुत सुंदर गाते हैं, आज भी हैं और उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ। मेरी माताजी का नाम राज देवी चौकसे है, वो भी भक्ति भाव में अपने आप को सतत लगाए रहती हैं और उन्हीं की प्रेरणा से जो भी कुछ हूँ मैं आज अपने माता पिता की सेवा और उनके आशीर्वाद से ही ये लिखना और गाना है जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ। आज हिंदुस्तान में ये माने आपके, एक मेरा भजन जो है काल क्या करेगा महाकाल के आगे, 2007 में मैंने यूनिक्स कंपनी वाले के लिए गाया था। वो भजन आज पूरे वर्ल्ड में बज रहा है, पूरे वर्ल्ड में, और उस भजन के नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई कि इतना अच्छा सुंदर भजन आपने लिखा। हम भी उस भजन के मुरीद हैं और बहुत दिलचस्प भजन है वो। हम इस साक्षात्कार को आगे बढ़ा रहे हैं कि आप कल्याण मेल में श्रमिक थे, कितने साल रहा? 30 साल मैंने नौकरी करी कल्याण मेल में, 28-29 साल करी जी। इसके बाद कहाँ तक पढ़ाई हुई? पढ़ाई मैंने BA फर्स्ट ईयर तक पढ़ाई की है। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी थी, फिर कारणवश वो एग्ज़ाम अधूरी रह गई, पारिवारिक परेशानियां भी थी कुछ, फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। गरीबी होगी बस। हाँ जी, हाँ बस। कहा है किसी कवि ने, बहुत कठिनाइयां हैं इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे, और ये रोशनी कला की हो न जाए बदनाम, इसलिए रख दिया हमने तूफान के आगे। गरीबी एक तूफान की तरह होती है और जब दुख आते हैं तो फिर सुख आता है, और सबसे बड़ा आनंद है गरीबी में जो जीवन यापन करते हैं वे धन्य हैं, और वे कलाकार भी धन्य हैं जिनके मुख से भक्ति भाव की धारा प्रभावित होती है। चौकसे जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कितने भजन लिखे आप? मैं गिनती तो क्या बताऊं, सैकड़ों, मतलब सैकड़ों भजन मैंने। कितने संग्रह आपके प्रकाशित हुए? तीन किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जी। 60 भजनों की जी मेरी। बाकी तीन? हाँ, 3 किताबें जी। 60 भजनों की प्रकाशित हुई हैं। और मेरा अपना रजिस्ट्रेशन भी है, मतलब मैं रजिस्ट्रेशन करवा रखा है मैंने जी। कॉपीराइट का जो रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन भी मेरे पास। वादन भी करते हैं? हाँ जी, हारमोनियम बजाता हूँ मैं। हाँ। और सुंदरकांड से जुड़े हुए हैं, सुंदरकांड के पाठ वगैरह। एक कलाकार को यदि घर से सम्मान प्राप्त होता है, घर से सहयोग प्राप्त होता है, तो बहुत ही अच्छा आप मानते होंगे और हम भी मानते हैं। आपकी श्रीमती जी विमला जी हमारे साथ में हैं और हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये भैया भजन लिखते हैं, कैसा लगता है भैया? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप भी भक्ति भाव से जुड़े होंगे जी। ये परिवार की कहानी है, काफ़ी प्रेरणादायी। भजन गायकों में कौन अच्छा लगता है आपको, पुराने भजन गायकों में? खैर, मैं तो अपने पिताजी को सुनता रहा हूँ, तो मेरे प्रेरणा स्रोत तो वही हैं जी। बाकी भजन गाने वालों में अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो गा भी रहे हैं, हमारे जैसे अनूप जलोटा जी हैं जी। उनके भजन, लखवीर सिंह जी लखा है, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं। ऐसे कांसी को लोगों को भजन सुनता रहता हूँ। और अब सब दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात और कहूँगा मैं जी। कि मेरा जो यह सिर्फ शौक है, गाना लिखना और बजाना, इसमें प्रोफेशनल कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया अपने बताइए जीवन आप। में हाँ। इस उम्र में, आज 72 साल की उम्र में, मैं करीब 10 वर्ष की उम्र से भजन गा रहा हूँ, 10 साल की उम्र से। आज तक मैंने पैसों को हाथ नहीं लगाया है, ना किसी से 1 रुपया लिया है गाने। और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी यही परिस्थितियाँ बनी रहें। जाता हूँ, जो बच्चे टीम है साथ में बजाने वालों के और साउंड वालों के, वो पैसे तो जनरली लगते हैं और वो पैसे पार्टी देती भी है।
लेकिन उसमें हम लोग तो हमारा पेट्रोल भी जेब के जला के जाते हैं और घर वापस आते हैं। आज तक कभी पैसे किसी से लिए नहीं और ना पैसे लेने की इच्छा रखते हैं, शौक है बस। चोकसे जी, आपने एक महान गुरु को अपना गुरु बनाया है, उन गुरु का नाम हम जानना चाहेंगे। हम तो जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कौन है गुरु? मेरा गुरु मेरे पिताजी हैं। नहीं, इसके अलावा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी स्वामी हैं, उनका मैं नामदान मैंने ले रखा सन 1968 में। उन्हीं से मैंने नामदान लिया था और उन्हीं की सेवा करते मेरा पूरा परिवार। हम 7 बहन भाई हैं, सब जय गुरुदेव सत्संग से जुड़े हुए हैं बरसों बरस से। शाकाहार सदाचार की और नैतिक क्रांति में बहुत अच्छा नाम है पूज्य हमारे जय गुरुदेव जी का। हम इस दुनिया में वो नहीं है ससरी, लेकिन उनके किए हुए कार्य, उनकी जलाई हुई मसाल बहुत अच्छी है और आदर्श का विषय बनी हुई है। उन्होंने जो संदेश दिए शाकाहार सदाचार के लिए, और आज मेरी भी उम्र 73 साल है। बचपन में हम जय गुरुदेव जी के दर्शन करते थे और आज हम पूरे के पूरे शाकाहार सदाचार से जुड़े हुए हैं। हम उनको नमन करते हैं, सादर नमन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे एक प्यारा सा भजन। तालियों के साथ में हम अभिनंदन करें चोकसे जी, एक भजन सुंदर सा प्रस्तुत कर रहे हैं, जोरदार तालियां। छोटा सा भजन है। अभी एक दौर चल रहा है खाटू श्याम जी का। क्या बात है। तो एक भजन अभी लिखा है मैंने और उसको रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ मैं। उसी भजन की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ मैं आपको। स्वागत है। खाटू वाले को मनाऊं दिन रैन दरश बिन जिया ना लगे। खाटू वाले को मनाऊं दिन रैन दरश बिन जिया ना लगे। जिया ना लगे हो रामा, जिया ना लगे रे। जिया ना लगे हो रामा, जिया ना लगे रे। खाटू वाले को मनाऊं दिन रैन दरश बिन जिया ना लगे। श्याम धनी थारी छब है प्यारी। श्याम धनी थारी छब है प्यारी। और मोर छड़ी नीले की सवारी। मोर छड़ी नीले की सवारी। तेरे प्यारे प्यारे ओ तेरे सुंदर सुंदर प्यारे दो नैन दरश बिन जिया न लगे। खाटू वाले को मनाऊं दिन रैन दरश बिन जिया न लगे। खाटू वाले को मनाऊं दिन रैन दरश बिन जिया न लगे। क्या बात है, वाह। खनकती हुई आवाज, इस आवाज का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके दिलों को छू लेने वाली एक मोहक आवाज। जिस भजन में भाव पक्ष कला पक्ष उत्तम होता है वो भजन सर्वोत्तम माना जाता है। हम आग्रह करना चाहेंगे चोकसे जी से एक सवाल आपसे कि ये जो प्रेमी नाम आपने रखा ये कैसे रखा उपनाम आपका? उसमें मैं बताऊं कि बड़ी कहानी है उस नाम की भी। हाँ जी। प्रेमी मेरे पिताजी के साथ में उस जमाने में शंकर लाल जी प्रेमी थे। अब इस दुनिया में नहीं है वो। और वो भजन लिखा करते थे। अच्छे राइटर, बहुत बढ़िया राइटर थे वो, भजन लिखते थे वो भी मिल में काम। हाँ, वो भी स्वदेशी मिल में नौकरी करते थे वो जी। और मैं उनको फूफा जी कहा करता था। घर पारिवारिक रिलेशन थे मुझसे। वो बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां था बनी, आज से करीब सन 80 के
दशक में, जी 80 के आसपास, मतलब 80 से थोड़ा पहले, हाँ माने अपन 75 से 80 के बीच में उन्होंने लिखना बंद कर दिया। जी तो पिताजी को थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, हाँ यार भजन नहीं मिल रहे हैं, भजन नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने इनसे ही सीखा और कुछ भजन लिखना फिर मैंने, प्रेमी जी से। हाँ अच्छा। नहीं पिताजी से ही जी। सीखा, मेरे अच्छा। पिताजी से सीखा। वो अच्छा। तो पहुंचे ही नहीं, हाँ। वो तो उनने छोड़ दिया था लिखना। हाँ लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि मैं भजन लिखने लगा हूँ 80 के दशक में, हाँ तो वो फिर एक दिन घर आए। हाँ उन्होंने बोला यार, पिताजी को बोला कि साहब बोले ये बच्चा भजन लिख रहा है। तो बाबूजी ने बोला कि हाँ पिताजी ने हमारे के लिख रहा है भाई भजन। ये बोला मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये लिख रहा है। बोले अच्छा। तो एक वो 2 लाइन मुझे देके गए। हाँ बोले मैं 2 लाइन देके जा रहा हूँ, इस 2 लाइन को आगे बढ़ाना है। जी वो लाइन मैंने ली, उसकी धुन समझी पिताजी से, और उस भजन को मैंने फिर पूरा लिखा। क्या लाइन थी वो? मेरा कस्तूरी पास मृग कस्तूरी पास, हाँ। क्यों होए उदास, हाँ। हिरण गमगीन रे, हाँ वाह और मान सरोवर पाकर फिर भी प्यासी तेरी मीन रे। वाह वाह वाह, क्या बात है। कस्तूरी नाभि बसे हाँ और मृग ढूंढे बनवाए, वाह और ऐसे घट में पीयू हैं हाँ ये दुनिया जाने ना है। क्या बात है। पशु की होती पनैया हाँ और नर का कछु न होए, हाँ नर उत्तम करनी करे तो नर नारायण होए। वही, वाह। तो कह रहे हैं इसीलिए इसी ने जो भजन लिखा वो हाँ मृग कस्तूरी पास क्यों होए उदास, हिरण गमगीन रे, और मान सरोवर पाकर फिर भी प्यासी तेरी मीन रे। वाह मान सरोवर पाकर फिर भी प्यासी तेरी मीन रे। मीन जी। भटक रहा है, खोज रहा है उस मालिक को, हाँ भटक भटक करे प्राणी, और वो तो तेरे घट के भीतर क्यों करता है नादानी। गफलत से तू जाग, जगा ले भाग, और गुरु को चीन रे, और मान सरोवर पाकर फिर भी प्यासी तेरी मीन रे। घट में तेरे जगमग चमके ज्योति का प्रकाश है, और रोम रोम में बसा हुआ है उस मालिक का वास है। तो अंतर से पहचान, लगा ले ध्यान, और दिखे वो सीन रे, और मान सरोवर पाकर फिर भी प्यासी तेरी मीन रे। क्योंकि मृग कस्तूरी पास क्यों होए उदास, हिरण गमगीन रे, और मान सरोवर पाकर फिर भी प्यासी तेरी मीन रे। क्या लेकर के जन्म लिया और अब क्या लेकर के जाओगे, मुट्ठी बांध कर जन्म लिया, अब हाथ पसारे जाओगे। ये तन है कागज की पुड़िया, और बूंद पड़े गल जाओगे। कहें कबीर एक गुरु नाम बिन पीछे बहुत पछताओगे। क्या बात है। क्योंकि गुरु नाम लीना नहीं, कभी किया न गुर से हेत, और अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कह रहे हैं कि वही उस परमात्मा को ढूंढने के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। क्योंकि जिन्होंने भी पाया परमात्मा को इस देह के अंदर ही पाया है, बाहर किसी को आज तक मिला ही नहीं है, बाहर किसी को नहीं मिला। जिसको मिला वो अंतर ही मिला है। तो कह रहे हैं कि बाहर तेरा साईं तुझ में है, और ज्यों बहुपन में वास, और कस्तूरी का हिरण है ये फिर ढूंढे घास। क्या बात। ज्योति माही तेल है, और चकमक माही आग, और तेरा प्रीतम तुझ में है, अरे जाग सके तो जाग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब एक मिनट, हमारे दादा की इतनी अच्छी याददाश्त के लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तालियों के साथ हजारों तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। हजारों शेर, दादा चिराई हो। हजारों शेर मेरे से ज्यादा याददाश्त क्या बात है। अभी भी। जब उस भजन को मैंने लिखा, वो बैठे थे शंकर लाल जी प्रेमी, उनको उनका मेरा एकलव्य वाला किस्सा है कि वो गुरु नहीं होते हुए भी, मतलब मैंने उनको अपना गुरु माना, और उनका जो नाम था वो जब मैंने भजन लिखा और उनने जब उस भजन को देखा, उनको लगा कि नहीं यार, ये जो मैं लिखता हूँ मेरे से भी इसने बच्चे ने थोड़ा कुछ हटके और अच्छा लिखा है। तो मेरी पीठ ठोकी और रोने लगे जोर जोर से। बोले आज मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, और अब मेरे को ऐसा लगता है मैं मर भी जाऊंगा तो मेरा नाम चलेगा। बस उसी दिन से मैंने उस प्रेमी को जोड़ लिया अपने साथ में, और उस प्रेमी को
ता जिंदगी अपने साथ ही रखूंगा मैं। तो वो ऐसे वो प्रेमी नाम मेरे साथ जुड़ा। बहुत बढ़िया आपने कहानी बताई। 3 प्रेमी हुए, एक परम आदरणीय हरि कृष्ण जी प्रेमी जी, हम उनको सादर नमन करते हैं। एक शंकर लाल जी प्रेमी और एक ब्रजमोहन जी प्रेमी, 3 प्रेमी जिन्होंने साहित्य में सृजन किया और बहुत बढ़िया कार्य किया। हम बधाई देते हैं आपको। ब्रजमोहन जी, हमारे दर्शक आपसे शिव जी का एक भजन और सुनना चाहेंगे, वही भजन जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ है। हम उसका स्वागत करते हैं, सुनाइए आप। स्वागत है। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे, वो काली क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काली क्या करेगा महाकाल के आगे, हो महाकाल के आगे, हो महाकाल के आगे, हो महाकाल के आगे। रुतबा है भोलेनाथ का देवों के अफसर, बैठे समाधि में वो गौरा के हर हर, बैठे समाधि में वो गौरा के हर हर, मैया गौरा के हर हर, मैया गौरा के हर हर। चम चम चमकता चंद्रमा शिव भाल के आगे, और फीके पड़े सब हार मुंड माल के आगे, वो काली क्या करेगा महाकाल के आगे, वो काली क्या करेगा महाकाल के आगे, हो महाकाल के आगे, हो महाकाल के आगे। क्या बात है, वाह वाह। इस रोचक दिलचस्प साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाएं कला को और विकसित होने में योगदान बनेंगी, दूसरा भक्ति भाव को आगे बढ़ाएंगी, और हमारे भक्ति भाव अगर बढ़ेंगे तो सारी दुनिया में शांति होगी। जय शिव, नमस्कार, जय विश्व, जय भारत। ये गर्व की बात है कि ब्रजमोहन हमारे चौकसे जी प्रेमी जी और हमारे दादा चौकसे परिवार अहिल्या नगरी इंदौर के निवासी हैं। हम इतने अच्छे परिवार में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।